आए दिन मार्केट में कुकुर मुत्तों की तरह चिट फंड कंपनियां आते रहती है और चिट फंड कंपनियां आने से तो गांव का भला तो हो नहीं सकता है, लेकिन गांव का विनाश आप देख सकते हैं। जो यूँ कहा जाए तो इनका नाम अजय जी है और जिनके साथ मारपीट हुआ है उनका नाम जय कृष्ण मंडल है और दोनों का रिश्ता एक पिता और पुत्र से भी बढ़ करके है। इनके गुरु महाराज जय कृष्ण मंडल है, जो कि मतलब यह अपने मुख से बोल रहे हैं कि हमको छठी से लेकर के 9वीं 10वीं क्लास तक जय कृष्ण मंडल जी पढ़ाए हैं। लेकिन विवाद क्यों हो गया? आखिर गुरु और शिष्य में विवाद होने का कारण क्या है? तो विवाद होने का यही कारण है कि एक चिट फंड कंपनी सूर्योदय या सर्वोदय के नाम से एक चिटफंड कंपनी आई थी, जिनमें बतौर एजेंट के रूप में अजय जी काम करने लगे। तो अजय जी काम किनके कहने पर किए? तो अपने गुरु जय कृष्ण मंडल के कहने पर यह जो है यहाँ पे एजेंट का काम करने लगे और एजेंट का काम करके अपने समाज से वसूली करके उस चिटफंड कंपनी के झोली में लाखों लाख रुपया भर दिए। लेकिन बात वही आई जो सपने दिखा करके जो होता है कि सपने दिखा करके सपने छीन लेना, वही वाली बात आ गई। अजय जी फिर जिस स्थिति में थे उससे बेहतर बुरी तरह स्थिति में फंस गया है। अभी इनके ऊपर ग्रामीण दबाव है, जिनसे यह डोर टू डोर जा करके उस चिट फंड कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करके देते थे। लेकिन हम वैसे सज्जन से निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप अजय जी के ऊपर कोई भी हमला करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं या इनको प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप इनका भुक्तभोगी खुद होंगे और आप पे जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आपने उस चिटफंड कंपनी में अपने स्वेच्छा से पैसा जमा किए थे। लाख कहने पर एजेंट का काम होता है प्रलोभन देना, उनको बढ़ा चढ़ा करके कहना। माननीय, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक LIC का जो एजेंट होता है, न जाने आदमी को कितने सपना दिखा देते हैं कि आप इतना करेंगे वह मिलेगा, आपके आने वाले पूर्वज को मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार अजय जी एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे और यह भी सदमे में डरे हुए हैं कि ग्रामीण लोग हमको आकर के गाली गलौज करता है और आकर के हमसे टॉर्चर करता है कि मेरा रुपया दो। तो हम ऐसे सज्जन से निवेदन करेंगे कि आप इस रुपया के बारे में भूल जाए। इसलिए हम कह रहे हैं भूल जाए क्योंकि जिस समय आपने सर्वोदय कंपनी में पैसा दे रहे थे, आप अजय जी को नहीं दे रहे थे। अजय जी क्या नाम है उनका, जय कृष्ण मंडल जी को नहीं दे रहे थे, एक सिस्टम को दे रहे थे, एक कंपनी को दे रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अजय जी के साथ बात करने के लिए आए हैं कि अजय जी थोड़ा शॉर्ट में बताइए क्या मामला है। बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ये बात की जानकारी होगी जो इस तरह की चिटफंड कंपनी और गांव घर में ऐसे गुंडा आदमी सब पैदेश हो चुके हैं, जिसमें हम भी ठगा गए हैं। जो हमारे गांव के जय कृष्ण मंडल जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो छठा क्लास से लेकर 10वीं तक हमको पढ़ाया, ये जय कृष्ण मंडल 2009-10 में लगभग एक कंपनी खोली, नेट बैंकिंग सर्वोदय लिमिटेड कंपनी, जिसमें हमको बहुत फुसला पहना करके कहा ये अच्छा कंपनी है, ये कंपनी ने हम कंपनी खोले हैं, इसमें आप रुपया जमा करेंगे तो उसका देनदारी हम देंगे, हम चाहे ज़मीन बेच कर दे या जथा बेच कर दे, ये रुपये का जिम्मेदारी मैं रहूँगा। हमने गुरु महाराज के बात पर विश्वास करके हम अपना पैसा भी लगभग 4,60,000 रुपया में इन्वेस्ट कर दिए। 14 साल का इन्वेस्ट जो 10 गुना प्लान था और FD RD यानी महीने और रोज़ का एक 50,000 का भी EMI था, जो 5 साल में उसका 1.5 लाख रुपये का प्लान था। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर हमारे गुरु महाराज जय कृष्ण मंडल ने हमको इसमें फंसा लिया और बाद में हमको हमारा पैसा जो उसमें इन्वेस्ट हो गया, तब गुरु महाराज बोलने लगा जय कृष्ण मंडल जब आप एजेंट बन जाइए। तो हमको 1-2 साल के बाद में हमको एजेंट बना दिए और कहा जो गाँव पर से लोग को कलेक्शन कीजिए। तो हम कहे सर ये पैसा का जिम्मेवारी, तो कहा हम देंगे, हम है ना ठारी समाज से हम भागेंगे नहीं ना, मेरा ज़मीन है, जथा है, इस गांव का हूँ,
हम इस पैसा का आप कंपनी सर्वोदय लिमिटेड कंपनी को आप मत जानिए, ये समझिए कि जय कृष्ण मंडल ये कंपनी है, मैं हूँ, ये इतना दावी देकर कहा। और इस विश्वास के साथ मैंने गांव घर में कम से कम 200 लाख रुपया की कलेक्शन करके हम जय कृष्ण मंडल को हाथ में दिए। वो अपने पत्नी के नाम से, अमेरिका देवी के नाम से लौकी में ब्रांच खोले, निर्मली में ब्रांच खोले, दहदीस हर मार्केट में ब्रांच खोले और अपने नाम से कई जगह कई मार्केट में भी ज़मीन ले लिए। आज हम मेरे बॉन्ड पेपर, चेकबुक, जो चेकबुक नहीं बॉन्ड पेपर ले वो देखिए बॉन्ड पेपर दिए थे, उसका मैच्योरिटी जो पुरने पर जो हमारे वापसी का समय आया तो हमने उनसे कहा गुरुदेव जी, जयकृष्ण जी, सर हमको पैसा का टाइम पुर गया, आप दीजिए। तो हमसे बदतमीजी के साथ, हमारे साथ मारपीट के साथ, जो हमारे सर पर लगा हुआ चोट है आप देख रहे हैं, हमारे साथ मारपीट हुआ, उनको भी चोट लगी, दोनों गुरु और शिष्य में हाथापाई उठा पटक हुआ और ये पार पंचायत भी हुआ। और कहा जो हम पैसा नहीं देंगे, जो होगा सो कर लीजिए, हम जो होगा आपको कर लीजिए, हम नहीं जानते आपका पैसा। इस तरह का चिटफंडी मैं तमाम देशवासियों और बिहार की जनता से निवेदन करता हूं कि गांव-गांव में इस तरह से चिटफंड कंपनी के लेकर के नौजवान सब घूर रहे हैं, कभी ये खाद कभी वो खाद लेकर के कर रहे हैं। इस पर मत पड़िए, ये सारे जनता को चूस रहे हैं, सारे जनता को ठगती कर रहे हैं। जिस तरह से हम अभी अपने लाइफ में, हम अपने परिवार में निंदनीय स्थिति हो चुके हैं, हम गरीब से गरीब हो चुके हैं, जो कि हमारे आंसू आ चुके, मेरे बच्चा का शादी है। इस तरह से आज जय कृष्ण मंडल हमारे ऊपर केस करता है, उससे सारे दुनिया का पैसा ठक्कर का अमीरपति बन चुका है। आज हम गरीब हो चुके हैं, इसलिए मैं तमाम जनता से विनती करता हूँ, ऐसे ठगी लोगों को फेरा में मत पड़िए। और सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ, नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी जी से, जो ऐसे ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। और इसका हम बैनर भी निकालते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से आदमी एक एक रुपया करके जमा करते थे, अपना पेट काट करके एक टाइम रोटी कम खा करके, जो कि मतलब भविष्य में जो कि भविष्य में हम अपने बेटा का बढ़िया से बेटी का बढ़िया घर में शादी करेंगे, बेटा को एक अच्छा शिक्षा देंगे, दे पाएंगे, लेकिन न जाने इस सब ठगी का शिकार हो जाते हैं। और आज यह कहीं ना कहीं रोने पर मजबूर है। तो आप देख सकते हैं कि सर्वोदय एग्रो पावर लिमिटेड है, लेकिन इनका पावर खुद फेल हो गया है। तो भैया इस गरीब का पावर कहाँ से अब बन पाएगा? तो हम चेक भी दे दिए हैं, देखिए चेक भी दे दिए, तो लाख हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी, हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, कम से कम इस तरह के चिटफंड कंपनियों पे भरोसा ना करें। और आपके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार का गाइडलाइन है, आपको जब भी आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो तो आप किसी बैंक में जाएं और बैंक में जा कर के आप संपर्क करें, बैंक के कर्मचारियों से संपर्क करें और वहां पर आप चाहे तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना कि यह चिट फंड कंपनियां जो होती है, जो आपको झांसा दे देती है कि मात्र 6 महीना में, 2 साल में, 4 साल में 5 गुना 2 गुना हो जाएगा। या आप सोच लीजिए कि आपको 2 गुना 4 गुना तो नहीं, आपका जो मूलधन जा रहा है वो अभी आपका लुप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति है, क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम सर संजय कुमार मंडल है। तो संजय जी बताइए कि यह जो चिट फंड कंपनी है, क्या आपको लगता है कि अब इस प्रकार की कंपनी जो कोई आएंगे और आपको बोलेंगे कि दीजिए पैसा 3 महीना 3 साल में आपको डबल कर देंगे, आप लोग देंगे? नहीं सर, नहीं देंगे। देखिए सर, मेरा नाम संजय कुमार मंडल है। मैं अपनी बात कुछ बता देना चाहता हूं। मैं भी इस सर्वोदय कंपनी में कम से कम लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुका हूं। हमारे गांव का एक माफिया है जय कृष्ण मंडल, वो हमारे घर पे आया। हमको वैसे 7 बेटी और 1 लड़का है, और हमसे कहा कि आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए हमारे पास पैसा जमा कीजिए सर्वोदय कंपनी में। उसने हमको प्रलोभन दे करके लाखों रुपये हमसे जमा करवा लिए हैं। और जब हम पैसा का टाइम जब पूरा हो गया, तब हम जब मांगने गया तो हमको वो पैसा देने से इनकार करता है, हमको गाली गलौज देता है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करके मैं अपना बच्चों के पेट भर पोषण करता हूं, और मुझे 7 बच्चियां है। मेरा पैसा बर्बाद हो गया सर, मैं कैसे अपने बच्चिया को शादी करूंगा? अब देखिए किस तरह से
यूँ कहा जाए तो 7 बच्चे के पिताजी हैं और गरीब व्यक्ति हैं, अपना पेट काट करके किस तरह से एक एक रुपया इकट्ठा करके आज इन्होंने 1 लाख रुपया उस चिट फंड कंपनी को दे दिए हैं। और चिट फंड कंपनी के जो एमडी डायरेक्टर जो होंगे वह किसी विदेश में आयश करते होंगे, लेकिन यहाँ के जो है सब दोनों के दोनों रो रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो आला कमान अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या जो भी आला अधिकारी, सबसे निवेदन करेंगे कम से कम जो भी चिट फंड कंपनियां बिहार से या मतलब कई प्रदेशों से ठग करके गए हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए, और संपत्ति जब्त करके जो मासूम जो गरीब व्यक्ति 1 1 रुपया इकट्ठा करके उसमें जमा किए हुए थे उनको वापस किया जाए।